शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन, इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए
संगम पर बाप को आना पड़ता है। क्या पूछा बाबा ने? बाप की फर्ज अदाई क्या है, कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाबा बता रहे बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना ये बाप की फर्ज अदाई है। जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने, अब पुरुषार्थ कर। 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। तो बाबा ने पहली बात क्या पक्की कराई? पहली बात क्या पक्की कराई? वो तो बनाएंगे सो बनाएंगे। फर्स्ट क्लास की सीट किस किस ने रिजर्व करवानी है? करवा ली है कि करवानी है? संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है ना। इसलिए बाबा कहते अपनी सीट रिजर्व करानी है। पुरुषार्थ इतना तीव्र गति का हो जो सीट रिजर्व हो जाए। दूसरा बाबा कहते बाबा तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, दुखों से मुक्त भी कर रहा है, संगम युग पर हमारी 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ तकदीर भी बना रहा है। लेकिन अब तुम्हें पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर ऊंच बनानी। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूं। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते मैं आया हूं भारत में। शिव बाबा आए हैं भारत में। भारत में आए भगवान, ये गीत है ना। भारत में
आए भगवान, नई दुनिया रचने के लिए भगवान इस भारत देश में आए। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है, इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष से सब पता चल जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो ना, क्या देखो उसमें? जड़ में हम तपस्या कर रहे हैं, हमारी तपस्या से जब भी कोई पौधा तैयार होता है तो उसका तना कितने होते? 4 होते, 5 होते हैं। वृक्ष कितना भी बड़ा हो, परंतु उसका तना एक ही होता है। उसमें से डाल डालियां, है ना, फल फूल पत्ते निकलते हैं। कल एक और बात पता चली कि अगर तुम्हें वृक्ष से ज्यादा फल फूल फल लेने हैं और अच्छा उसकी आयु पूरी करनी है, तो जड़ में से ही अगर दूसरी तना निकल जाता है उसको वहीं की वहीं खत्म कर दो, नहीं तो वो दूसरे तने को मजबूत नहीं बनने देता। ताकत 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, इसलिए उस वृक्ष पे फल नहीं लगते। ये भी एक नई बात पता चली। ऊपर जाके जितना मर्जी उसमें डाल डालियां निकले, टाल पत्ते कितने भी निकले, परंतु नीचे से उसका जो प्रोसीजर है वहां से केवल एक ही तना चाहिए। तो सृष्टि का बीज एक परमपिता परमात्मा हम सब जड़ में बैठे दिखाए हुए हैं, तना नहीं है। हम सब कौन है? जड़ में बैठे हैं। जड़ जितनी शक्तिशाली होगी उतना तना शक्तिशाली होगा। अर्थात देखो ध्यान से, तने में 2 युग दिखाए, वंडरफुल। जिसने ये कल्प वृक्ष बनाया, कितना वंडरफुल। सतयुग और त्रेता दोनों तने में दिखाए, उसके आसपास कोई डाली नहीं है, है ना? कोई डाली नहीं है उसमें। द्वापर युग त्रेता के लास्ट में दिखाया है कि वहां से डालियां निकलना शुरू हुई। त्रेता का लास्ट, वहां से द्वापर युग शुरू हुआ, वहां से डालियां तने निकलना शुरू हुए, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। अभी आप देखो विश्व के अंदर कितना युद्ध चल रहा है। दुनिया में कहा जाता था कि मुसलमान अपनी कौम के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में भी कितने सारे टाल डालियां पाल पत्ते हो गए उनके। कोई सैया, कोई सुन्नी, कोई कुछ। काफी वर्षों पहले ये बात पता चली थी कि मुसलमानों में भी कोई सैया होते हैं, कोई सुन्नी होते हैं। और आज तो मुसलमानों की भी कितने सारे, है ना, कितनी कंट्रीज हो गई, तो कितने उनकी टालियां हो गई, और सब एक दूसरे को ही मार रहे, अपनी कौम को ही मार रहे। बौद्ध धर्म में चले जाओ तो आपको सुनाया ना, उसने कहा बौद्ध धर्म में भी कितनी वैरायटी निकल गई। तो ये वृक्ष में देखो बाबा ने सब कुछ दिखाया कि धर्म एक था, उसकी कितनी डालियां कभी ध्यान से देखो। छोटे छोटे देशों में कईयों की लड़ाई लगती है, तो ना अब ये क्या हो रहा है, कितनी डालियां निकल आई है, कितनी डालियां निकल आई है। एक एक धर्म की, मुख्य धर्म तो 4 ही है ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और उसके बाद मुख्य धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म, फिर बौद्ध धर्म, फिर कृष्ण धर्म। बस ये 4 धर्म। और उसके बाद कितने सारे धर्मों की शाखाएं निकल गई। जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी उस समय क्वेश्चन था
कितने धर्म है, कितने संप्रदाय है, कितने मठ, कितने पंथ, तब मैंने काउंटिंग किया था 1178 थे 10th क्लास में जब पढ़ती थी। उस समय मैंने रिसर्च किया था कि कितने हैं। तब तो मोबाइल नहीं था, गूगल नहीं था, पता नहीं था, लेकिन बैठ गई थी एक दिन, बैठ के नुमा शाम। देखो लौकिक में भी मेरे को बाबा से बहुत प्यार था। एकांत में बैठती थी, छत पे जाके, टेरेस पे जाके बैठती थी। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक कोई माई का लाल नहीं जो मुझे डिस्टर्ब कर दे। नियम और अनुशासन, नियम और शासन, यही चीजें मनुष्य को आगे बढ़ाती है। नियम और संयम अगर हमारे जीवन में नहीं है तो नहीं कभी बढ़ा सकते। 6:15 बजे मुझे टेरेस पे चले जाना, छत पे चले जाना है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, तुम्हारे घर में गेस्ट आवे, तुम्हारे घर में शादी हो, तुम्हारे घर में फंक्शन हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। 6:30 से 7:30 मुझे बाबा के पास अपने बाबा से बात करने जाना, वो मेरा इंतजार कर रहा है। आप में से कोई है ऐसा पक्के वाला? है? तो जब मेरे जीवन के कुछ नियम ही नहीं मैंने बनाए हैं, अमृत वेला हो, आ हो, वाह हो, हारी हो, बीमारी हो ना, बड़े बड़े पेपर दिए हैं इस शरीर ने, बहुत बड़े बड़े पेपर दिए हैं, पर मैं नहीं समझती हूँ कि आज तक की लाइफ में कभी अमृत वेला बाबा ने मिस होने दिया हो। मैं तो मिस क्या करूंगी, वो मेरा इंतजार करता रहता है, बैठने ही नहीं देता है चरपैया पे। और आजकल तो वो मेरे पीछे लग गया है, पूरा 1:30 बजे उठा देता है। 1:38 का टाइम होता है, 1:38 का, 1:30 बजे से ही उठा देता है। उठ, पड़ी पड़ी क्या कर रही, उठ। बहुत कोशिश करती हूँ लेटी रहूं, अभी से कैसे बैठ जाऊं, सोने नहीं देता है। हमारा कनेक्शन बाबा के साथ इतना गहरा हो कि वो मेरे बिना ना रह पाए, मैं उसके बिना ना रहूं, वो तो अलग है, लेकिन वो मेरे को इस संगम युग पर यूज करे, वो ना रहने पाए, तब बाबा से शक्ति मिलती है। अभी तक हम शरीर को एकाग्रचित नहीं करके बैठा पा रहे। पवन भाई बहुत हिलते हो, मुझे नहीं पता था, मैंने तो निजा बहन से कहा, मैंने कहा मैं तो पहली बार सामने बैठ के योग करा, नहीं तो कभी मैं बाबा के कमरे में बैठती हूँ, आप लोग क्लास में अकेले बैठ के योग करते हो, कैसे करते। शरीर को जब तक मैंने नहीं बिठाया तो आत्मा तो कभी बैठ ही नहीं सकती है, क्योंकि शरीर किसके आधार पर हिलता है? आत्मा के आधार पर हिलता है। मन हिल रहा है तो शरीर हिल रहा है, अगर मन नहीं हिल रहा तो तन भी नहीं हिलेगा, और तन नहीं हिलेगा तो मन भी नहीं हिलेगा। 1-2 दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तीसरे चौथे दिन आकर के आपकी मन और आपकी कर्म इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी। हिलना नहीं, जितना हिलोगे उतना मन की एकाग्रता नहीं आएगी। मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना हो तो कैसे होएगी? अगर तार हिलती रहेगी तो मोबाइल चार्ज होगा क्या? इन्वर्टर की बैटरी अगर उसका तार हिलता रहेगा तो इन्वर्टर चार्ज होगा क्या? तो ऐसे ही जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेरी कर्म इंद्रियां भी नहीं हिले, एंटीना सेट। अगर ये शरीर रूपी स्थूल एंटीना सेट होगा तो मन की बुद्धि रूपी एंटीना सेट होगा, तब जाके उससे प्रकाश मिलेगी, तब उससे ताकत मिलेगी, है ना। इसलिए योग में बैठने की आदत डालो, भागो नहीं कि मैं तो बैठ नहीं सकता हूँ। 63 जन्म से भागते ही तो रहे थे, टिकाया ही तो नहीं था हमने अपने आप को। अब हमें टिकाना है, अब हमें ठिकाना देना है इसको, मन को बिठाना है इसको। नहीं बिठाएंगे तो हलचल में रहेंगे तो अवस्था हलचल में आती रहेगी। इसको आदत बनाओ बिठाने की, सिखाने की। सो ही जाते हैं बैठ करके, सो ही जाते हैं, और जब सो जाओगे तो बैटरी कहाँ से चार्ज होगी? बहुत एकाग्रता का अभ्यास करत करत, ऐसे थोड़ी अर्जुन को कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान है, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास तेरे काम में आएगा। तूने बहुत काल इन कर्म इंद्रियों को बिठाया होगा,
तो तेरा मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा तो परमात्म शक्तियों का खजाना तेरे पास जमा होगा। है ना? मोबाइल को शांत करके आओ, बिल्कुल डेड करके आओ, उसको फ्लाइट मोड पे रख के आओ। कोई वाइब्रेशन नहीं चाहिए, एक ही वाइब्रेशन देना है इस सुरक्षा कवच में। अभी तो आपको ऐसे लग रहा होगा ना, कई भाई बहनों को मजाक ही लग रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में ये बाबा के सभी स्थान एशलम बन जाएंगे। ये सभी स्थान सभी आत्माओं के लिए पनाह के केंद्र बन जाएंगे। आत्माएं मुक्तिदाताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आएंगी। अगर आपने इस बाबा के घर के लिए तन मन समय संकल्प श्वास नहीं लगाया तो आपको भी मदद मिलने वाली नहीं है। नोट कर लो मोटे अक्षरों में, डायरी में नोट कर लो। समय और परिस्थितियां ऐसी बनेगी जो आपको भगा के ले जाएंगी यहाँ से, आपको इस घर के दरवाजे पर एंटर भी नहीं होने देगी। इसलिए इसको किला बनाने में, इसको लाइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनाने में मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा समय, मेरा संकल्प, मेरा श्वास, जितना मैं ज्यादा से ज्यादा लगा सकता हूं बना लो, क्योंकि ये हम सब का एशलम बनने वाला है, ये हम सब का पनाह का स्थान बनने वाला है। मुक्तिदाताओं से मुक्ति लेने के लिए मनुष्य आत्माओं ने आकर के अंजलि लेने के लिए आना है यहाँ पर। इसलिए मजाक मत बनाओ, सीरियसली, बी सीरियसली। शक्तियों को जमा करो। ये शक्तियां आने वाले समय में हम सबको मदद करेंगी, हमारा सुरक्षा कवच बनेगी, है ना? हल्के मत लो इसको। बाबा कहते, बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको आकर के ये ज्ञान दिया था। बाबा ने सतयुगी दुनिया, त्रेता युगी दुनिया स्थापन करनी थी, पहले सबको 14 साल भट्टी में तपाया था। 14 साल। तुम 14 मिनट नहीं बैठ सकते हो? तुम 14 मिनट नहीं बैठ सकते हो? तुम 14 घंटे नहीं निकाल सकते हो? कैसे मेरी कर्म इंद्रियां शांत होंगी? रगड़ना पड़ेगा इनको, चिंतन करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे गोल गोल नहीं घुमाओ, अपना टाइम पास नहीं करो। 14 साल हमारी दीदियों ने, दादियों ने तपस्या की। जब दादियां घर से बाहर निकली तपस्या से, अठन्नी पर चवन्नी, चवन्नी पर 1 रुपये पे अठन्नी, अठन्नी पे चवन्नी रख के देखती थी कि रुपया कौन सा है और अठन्नी कौन सी है, चवन्नी कौन सी है। इतना भी ज्ञान नहीं था उनको, उस स्मृति से भी भूल गई थी कि रुपया क्या होता है, अठन्नी क्या होती है, चवन्नी क्या होती है। रख करके देखती थी, ये बड़ा है तो रुपया है, ये नीचे है तो अठन्नी है, ये चवन्नी है। सारा दिन दमदम के चक्कर में, 99 के चक्कर में घूमते रहते हो, फिर मुक्तिदाता से मुक्ति कहाँ से मिलेगी? बिठाओ इन कर्म इंद्रियों को, बिठाओ अपने मन को, एकाग्रचित करो। ये एकाग्रता ही हमको बल और फल देगी, है ना? झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में हूँ, फंस गया हूँ। कब से फंसा? बाबा कहते द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आया हूँ, संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को मैं सुखी बनाता हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मैं सब भाई बहनों को कहती हूँ योग करो योग करो, उनको लगता है बहन जी को कोई स्वार्थ है। अरे भाई हमें कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान ने सीट ऐसी दे दी है कि सबका भला करना है, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। सतयुग का डबल ताज ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसलिए लगे रहते हैं करो करो करो। अगर बाबा के बच्चे भी दुखी हुए तो दुनिया और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। तुम सर्विस के बदले डिसर्विस के निमित्त बन जाओगे।
कि इतने साल भगवान के घर पे गए थे तो तुम्हारा ये क्या बना, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये क्या हुआ। लोगों को नहीं पता कि ये आया तो था, आई तो थी, लेकिन इसने गोल गोल केवल चक्कर ही काटा था, भगवान से शक्तियां जमा नहीं की थी। इसलिए पीछे पड़ना पड़ता है, इसलिए बार बार कहना पड़ता है शक्तियां जमा करो, जमा करो, जमा करो। तो ना बाबा कहते मैं 5000 वर्ष के बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र है सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना फर्ज है। बीमार है सारी दुनिया, दुखी है, ये बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार। बच्चे पूछते ये कब से शुरू हुए, तो बाबा बताते हैं द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। बाबा को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। जब बाबा समझाते हैं मेरा पार्ट है कल्प 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 के संगम युग पर आना, है ना। मैं आकर के पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वो अभी दुखी बन पड़े हैं, इसलिए ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये पाते हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब दंत कथाएं। तो अब बाबा समझाते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, याद करो। तो ना ये जगत अम्बा और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना, भारतवासी याद करते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ, क्या क्या सुन रहे हो, सुख घनेरे बाबा तो दे रहा है, लेकिन जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उनको मिलेंगे। चलो सब बाबा के पास। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भारत में आए भारत में तुमको सच पहले जाना जग के संसार आए भारत में भगवान आए भारत में भगवान। तुम रामेश्वर तुम गोपेश्वर तुम रामेश्वर तुम गोपेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वेश्वर। आए भारत में भगवान आए भारत में भगवान। धरती पर में उतर जाती धरती पर में उतर जाती देकर गीता ज्ञान देकर गीता ज्ञान आए भारत में भगवान आए भारत में भगवान। तो बाबा कह रहे थे जैसे बाइस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना ऊंच पद पा सकते हैं। मार्जिन सबको जो भी सीट लेनी है ले सकते हो। तो सब मर्ज मिटाने बाबा आए हैं, सब रोगों की एक दवा है ना। जब छोटे थे तो हमारे घरों में अमृत धारा होती थी, कहते थे सब रोगों की एक दवा अमृत धारा। अब तो लुप्ती हो गई है वो अमृत धारा, मिलती भी नहीं होगी बाजार में, है ना। बस सबकी एक ही दवा होती थी और इतनी कड़वी होती थी बात मत पूछो, कोई डायरेक्ट तो उसको पी ही नहीं सकता है ना। पतासा सा होता था, उसमें 2 बूंद डाल के, 1 बूंद ही डालते थे लगभग, वो डाल के मुंह में रख देते थे। सब रोगों की एक दवा। अब तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों का पुलिंदा, साथ में गिफ्ट में जैसे फ्री नहीं मिल रही हो ऐसे उठा के ले आते ना, जैसे फ्री में मिल रही हो।
के ले आते हैं। कोई डॉक्टर ऐसा बताओ मुझे दुनिया का ढूंढ के लाके जिसने आपकी दवाई बंद की हो आज तक। चले जाओ, तुम 1 हफ्ते की देने के बाद भी चले जाओ, उसके बाद जाना, फिर वो एक बांध देगा, फिर दूसरी बांध देगा, फिर तीसरी बांध देगा। अच्छा, कोई रोग शोक नहीं है, आपके इतने सारे खर्चे वो सिर्फ किसमें करा देगा? टेस्टों में ही करा देगा। सारी कमाई तो उसी में, सब उसी में करा लेंगे। कितना पैसा चाहिए मालूम नहीं, है ना। कल परसों मेरे पास एक खबर आई, एक डॉक्टर है दीदी, वो जिसको भी जाएंगे ना, मैं क्या बोलूँ अभी पब्लिक में, है ना, कहता उसको एडमिट ही कर लेता है वो सीधा। फीस उसकी महीने की पूछो 11 लाख रुपए। वंडर, तब भी तृप्ति नहीं है, तब भी पेट नहीं भरा। 2 अपने प्राइवेट हॉस्पिटल है, तब भी पेट नहीं भरा। जो आता है उसके पास उसको एडमिट कर लेता है, सारा चीर फाड़ करके जयराम जी की। सामने वाला सोचता है करा लो, पता नहीं कुछ हो गया तो। किस पे विश्वास करें? दुनिया में कहा जाता था भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, आजकल तो दूसरा रूप क्या, रावण का दूसरा रूप हो गया है। किस पे विश्वास करें, कहाँ जाए? तो बाबा कहते मैं सबको ऐसी दुनिया में लेने के लिए आया हूँ, ले जाने आया हूँ जहाँ रोग शोक होंगे ही नहीं, अनिद्रा अशांति होगी नहीं, बशर्ते तुम ऐसी तपस्या तो करो, है ना, ऐसा योग तो करो। तो बाबा कहते रावण ने सबको बहुत दुखी बना दिया, कोई भी मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकता है। यही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वे औरों की क्या सदगति करेंगे बताओ? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे क्या? है ना। अभी कुंभ का मेला लगने वाला है, देखना कितने हजारों गुरु, कितने संत मरेंगे उस समय, केवल किस लिए कि कुंभ के मेले का जो पहला स्नान है वो हमने करना है। बस इसी बात की लड़ाई में मर जाएंगे कितने। अरे पहला और दूसरा स्नान क्या होता है? गंगा का पानी जहाँ पर है वहाँ दोनों नदियां आपस में मिल रही है, उसके बीच के पानी को कुंभ का मेला कहते हैं। कुंभ हो रहा है भाई, है ना, उसी में। अच्छा, दूसरी लड़ाई क्या? पहली सवारी मेरी निकलेगी। अब बताओ, सब तो पहले नहीं निकल सकते हैं, किसी को तो पीछे आना ही पड़ेगा। अब इसी का ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उसमें ही लाखों लोग मर जाएंगे। दुनिया में कहीं पर भी कोई गुरु, कोई संत, कोई महंत। इसलिए अभी देखो वाराणसी के अंदर संत सम्मेलन हुआ, कितने पहुंचे हुए संतों की, उनकी वाणियां तो सुनो, सब मुंह से कहने लग गए हैं ब्रह्मा कुमारियों जैसी गति सदगति कोई कर ही नहीं सकता है। यही एक द्वार है जहाँ ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता बनाया जा रहा है ना। तब बाबा कहते मैं साधु और संतों का भी उद्धार करने के लिए आया हूँ। उद्धार हो रहा है। बाबा कहते फिर क्या औरों की क्या सदगति करेंगे पूछो? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती है। साधारण सी मीठी माताएं गोवर्धन की पूजा भी करते हैं, वो है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते ये तो ब्रह्म है तुम्हारा, ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया है ना, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, फिर वृद्धि होती है। मुख्य है 4 धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाबा कहते 84 जन्म से तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है तुम्हारा ही ऑलराउंडर पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं ना, वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, अभी ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है, गुरु राइट है, या बाबा जो सुनाते हैं वो राइट है। खुद अपनी बुद्धि से विश्लेषण करो। बाबा को कहते हैं गॉड इज ट्रुथ,
मैं सब कुछ तुमको सच सच बतलाता हूँ, जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो नर्क बन पड़ा है। बाबा कहते मैं गुलाम तेरा। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा। अभी तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ। बाबा को निराकारी निरअहंकारी कहा जाता है। तो बाप कहते मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है ना, अगम निगम का भेद खोले, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, भक्तों की बिगड़ी बनाने वाला और कोई। उसमें एक लाइन आती है, अगम निगम के भेद खोले। वो जन्म जन्मांतर के भेद आकर के इस संगम युग पर खोलता है। लाइन देखो कितनी सुंदर है। जब जब उसका डमरू बोले अगम निगम के भेद खोले। ये डमरू क्या, मुरली क्या है? ये मुरली क्या है? ये डमरू है। इसमें बाबा अलग अलग जन्म जन्मांतर के भेद खोल देते हैं। सुना, बाबा कहते हैं ये तो आदि अनादि अंत बुद्धि का सारा ज्ञान समाचार बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावनहार हूँ, मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है। बच्चों को ये सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ बाबा समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते भी हैं। कहते हैं ना, योग से हमारी ज्योत जगाने वाले ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाबा की याद से वर्षे का नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। अभी तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है ना, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम ही सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वह तो सिर्फ कथाएं बैठ सुनाई है। अब तुम सब पार्वतियां हो। क्या टाइटल दिया बाबा ने? तुम सब कौन हो? इनकी पार्वतियां हो। तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूँ, तुम सब द्रौपदियां हो ना। वहां कोई ऐसे नहीं होता। कहते हैं ना, तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है? तुम समझ ही नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु ये शास्त्रों की बातें हैं ना। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये सारी दुनिया है ही विकारी। मैं जानता हूँ ड्रामानुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं, कल्प पहले वाले सिकिल दे आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या सुना कपिल भाई? अभी फिर स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। लड़ने की बात थोड़ी बाबा तुमको कह रही है। न असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, वहां तो माया ही नहीं जो तुमको कोई लड़ावे। आधा कल्प न कोई लड़ाई, न कोई बीमारी, न कोई दुख और अशांति होगी। ऐसी दुनिया में चलना है। किस किस ने चलना है? चलना है। कौन से वाला हाथ है ये? कौन से वाला हाथ है? पक्के वाला, कच्चे वाला? जिधर देखी बड़ी परात उधर ही रुक गए सारी रात। निश्चय बुद्धि, चेक करो अपने आप को। निश्चय है, एक झटका आएगा, एक झटका कितनों को उठा के ले जाएगा। एक सेकंड लगेगी, एक सेकंड।
इसलिए रोज अपने निश्चय को टटोलते रहो, रोज चेक करते रहो कि मैं यहाँ पे देखा देखी आ रहा हूँ, टाइम पास आ रहा हूँ। चेक करते रहो कि सचमुच जो भगवान इस सृष्टि पर आया है उसको मेरी अंतर की चक्षुओं ने जान लिया है, मान लिया है, पहचान लिया है। यही है, यही है, यही है। केवल गीत गा रहा हूं या सचमुच यही इधर है? भक्ति में गीत गाया, इधर को छोड़कर किस इधर जाऊं मैं? क्या सचमुच ये वही इधर है जहां ईश्वर सचमुच मेरी हर पुकार को सुन रहा है? चेक करो, रोज चेक करो, रोज निश्चय पत्र लिखो, है ना? तब निश्चय बुद्धि बनेगी। अभी तो निश्चय भी हाथ नहीं उठता, वंडर लगता है मुझे जब हाथ उठाते। निश्चय है नहीं, अभी तो निश्चय नहीं। अब क्या, कौन सी चीज चाह रहे हो तुम? कौन सी तुम्हारी मन की आंखें किस चीज को ढूंढ रही है जो तुमको अभी तक भगवान में निश्चय भी नहीं हो रहा? इतने पाप किए हैं तुमने जो तुम्हारी आंखों पर अभी तक भी पर्दा पड़ा हुआ है। तो योग की अग्नि में पहले उन पापों को नाश करो जिससे वो शीशा दर्पण, वो पर्दा नसीब नहीं बन के बैठो। अभी उसको देखो, अंदर की आंख से देखो। जब तुम्हें निश्चय ही नहीं है तो योग किसके साथ लगा रहे हो? जब तुम्हें निश्चय ही नहीं है तो तुम्हारी मन की आंख किसको देख रही है? जब तुम्हें निश्चय ही नहीं है तो बाप का वर्षा मिलेगा कैसे? है ना? दुनिया में एडॉप्शन होती है ना, जब किसी बच्चे को गोद लेते हैं, मुझे नहीं मालूम था, अभी पता चला कि पूरी जिसकी बच्चे की लिखा पढ़ी होती है पूरी बाकायदा, है ना, कानूनन, कि इस बच्चे को मैं गोद ले रहा हूं। तो मैंने कहा लिखा पढ़ी की क्या जरूरत है? कहते लिखा पढ़ी इसलिए की जाती है कि कल को ये मुकर न जाए कि मैंने गोद लिया है। कोर्ट में होती है, कोर्ट में होती है, कोर्ट में जाके पूरा बाकायदा लिखा पढ़ी होती है कि इस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके वर्षे का, इसकी प्रॉपर्टी का मालिक ये है। अगर उस एडॉप्शन के बाद कोई बच्चा घर में उसका पैदा हो जाता है तो जितना हक उसका है उससे ज्यादा किसका? एडॉप्शन वाले का होता है। चाहे तुम्हारा बच्चा बाद में पैदा हो गया है घर में, है ना? तो हमने अगर बाबा को अभी तक पहचाना ही नहीं, निश्चय ही नहीं, अभी तो हम हाथ उसमें भी नहीं उठाते हैं, हमारा हाथ उठता ही नहीं है उसमें कि भगवान पे निश्चय है, तो योग किससे लगा रहे हो तुम एडॉप्शन तो हुई नहीं तुम्हारी अब तक, तो कच्चे को तो वर्षा मिलेगा नहीं। इसलिए रोज पहले अपने निश्चय को टटोलो, पहला पाठ पक्का करो, मैं हूं और मेरा बाप परम पिता परमात्मा है, मेरे बीच में तीसरा कोई है ही नहीं है। सुना? तो बाबा कहते, बाबा तो सदैव है ही बाहर। सुना? बाबा तो आए हैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तुम्हें फिर देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। ना असुर और देवताओं की कोई लड़ाई लगी हुई थी, वहां तो माया ही नहीं जो तुमको लड़ावे। आधा कल्प, ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई अशांति। अरे वहां तो सदैव बहारे ही बहारे रहती है। कलयुग में तो कहते हैं बहारे आती है बहारे जाती है, बाबा कहते सतयुग में तो सदा बहारे रहती है। हॉस्पिटल होती ही नहीं है, बाकी स्कूल में पढ़ना हो तो होता ही है। अब तुम यहाँ बाबा से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। वह होती है हद की तकदीर, अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। सुनिए ना, राजा की 3 पुत्रियां थी, पहली को बुलाया, तुम किसका खाती हो? कहते मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। निकाल दिया उसको, राज्य से निकाल दिया, तुम अपने भाग्य का खाती हो तो जाओ। दूसरी को पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो? अपने भाग्य का भी खाती हो और तुम्हारे भाग्य का भी खाती हो। बोला अच्छा, तो उसे आधी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया। तीसरी को पूछा तुम किसके भाग्य का खाती हो? कहती मैं तो पिताजी आपके ही भाग्य का खाती हूँ, ना? उसको सारे राज्य का मालिक बना दिया। तीसरी वाली जिसको निकाला था वो अभी जंगल में छुड़वा दिया उसको, जा अपने भाग्य का खाती है। उधर से राजकुमार आया, उसको पसंद आ गई, जाके उसको साथ शादी कर ली, वो पूरे राज्य का मालिक बन गई। ऐसा कहानियों में
पढ़ी थी? किस किसने पढ़ी है ये कहानी? किस किसने पढ़ी है ये कहानी, सुनी है ना? तीसरी वाली को राजकुमारी से रानी बना दिया, जाते ही रानी बन गई, वो पूरे साम्राज्य की रानी बन गई। कुछ दिनों में चढ़ाई हुई उसके राजा के ऊपर, दूसरे राजा जिसने निकाला था उसको पता लगा मेरे बाप के ऊपर चढ़ाई कर दिया, वो वेश बदल करके आई, फिर उसने अपने बाप को जितवा दिया, है ना? फिर अपना वेश निकाल के कहती है, खड़ी होती है सामने, पहचानो मैं कौन हूँ? मैं अपने भाग्य का खाती, मतलब बाबा कहते हैं यहाँ जो पुरुषार्थ करता है वो सतयुग में अपने भाग्य के आधार पर पद प्राप्त करता है। ये नहीं सोचो युगल सहित आते मेरा पति करता है तो पति करता है पति को मिलेगा, पत्नी करती पत्नी को मिलेगा। इसलिए बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो पत्नियां भी गुप्त बाबा के घर में तन मन धन सहयोग देती है, पिता पति भी देते हैं, वो अपनी तरीके से देते हैं, वो अपनी तरीके से दे, लिखा पढ़ी करके नहीं देते। तूने दिया तो मैं भी दे दूं, क्योंकि सबको ये पता है कि मैं तन लगाऊंगी तो तन स्वस्थ मिलेगा, मन लगाऊंगी तो मन दुरुस्त बनेगा, धन लगाऊंगी धन स्वस्थ, धन से भरपूर बनूंगी। तन मन धन से सब वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। ये है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अभी क्या हाल है। जिन्होंने कलप पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं ड्रामा में जो होगा सो मिल जाएगा, फिर तो भूखे मर जाओगे। तो ना बाबा ने आज अल्टीमेटम दे दिया है, ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा। बाबा कहते फिर तो भूखे मर जाओगे। तो ना ये ड्रामा का राज अच्छी रीति समझना है। शास्त्रों में कोई न कितनी आयु कोई न कितनी लिख दी, अनेक अनेक मतांतर है। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो क्या? वो कहते हैं न रोग शोक शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो आत्मा को दुख तो होता है ना। ये भी बड़ी समझने की बातें है। ये स्कूल है, एक ही टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो ना पास होंगे वो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं थे, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं थे, और जब वैश्य थे तब शूद्र नहीं थे। सुना, अब शूद्र है तो न क्षत्रिय है, न सूर्यवंशी है, न वैश्य है। ये सब गहरी समझने की बातें हैं। माताओं के लिए तो अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए नए और भी तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं है। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई भूत और शरीर नहीं है। अच्छा, सभी बातों का शक्रीन है मन बनावब। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं पाठ बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तो तुम पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, मैंने कितना बड़ा यज्ञ रचा है, ब्रह्मा की मुख वंशावली। तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाबा कहते इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। यहाँ आते हो तो इसको कलंकित मत करना। पवित्र रहने की बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, इकट्ठे रहे और पवित्र ना रहे, ऐसे तो हो नहीं सकता। बाप कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी विकारों की आग लग ही नहीं सकती, परंतु जबकि दोनों मन मनावब होकर रहे, शिव बाबा को याद करते रहो। अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य तो इन बातों को न समझने के कारण कितना हंगामा मचाते रहते हैं, कितनी गालियां खानी पड़ती है। श्री कृष्ण को थोड़ा ही कोई गाली दे सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत वाले भी एकदम एरोप्लेन में भाग भाग के आ जाएंगे, भीड़ मच जाएगी।
भारत में ही नहीं पता क्या हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आज भोग है, ये है पियर घर और वो है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है ना, कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया ये साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं बनना, ये सब रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए ना। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। पक्के वाला ना, कच्चे वाला नहीं, पक्के वाला ब्राह्मण बनना है, पक्के वाला। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप समान निराकारी निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव, संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ। निश्चय ही नहीं है तो प्यार में कहां से खोओगे? फिर तो मन भटकेगा ना, इधर जाऊं या उधर जाऊं। 1 मिनट के लिए इमर्ज करो। तराजू देखिए, तराजू देखिए, तराजू देखिए। तराजू जब तक हिलती रहे तो वजन ठीक होता है। क्या करते हैं? बैलेंस होता है। तो जब आपका निश्चय का बैलेंस ही नहीं है तो कौन से पलड़े में जाओगे? क्या पता, माया के पलड़े में जाओगे या बाप के पलड़े में जाओगे। इसलिए चेक करो, चेक करो। एक दुआ है ना, सुनील भाई को याद है क्या? कबीरदास जी का दुआ है, चलती चाकी देख कर नहीं चलती, क्या बोलते वो चाकी वाला, वो चलती जाके देख कर देख कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ऐसे होता है ना। तो उसका बेटे ने आगे एक और, मुझे भूल गया वाला पैर तो बहुत याद रहता था। कहता है उसके आगे, कहता है चलती चाकी के बीच में, वो
वो क्या होता है, उसको जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली में वैसे सहारा। हाँ, जो उसके साथ चिपका रहता है वो साबुत ही रह जाता है। अगर दुनिया में निश्चय ही नहीं है, भगवान से चिपके ही नहीं हो, निश्चय नहीं तो चिपकोगे कहाँ से? और जब चिपके नहीं हो तो बचोगे कहाँ से? नहीं बच सकते। लगे और सगे। इसलिए अगर बाबा से निश्चय नहीं है तो पहले तो निश्चय पक्का करो। निश्चय कर रहा हूँ, पता नहीं कभी नाश हो जाएगा, माया खींच के ले जाएगी। जो किल्ली से जुड़ा रहे बाल न बाका होए। बाल नवा का वो पूरा दुआ है, मुझे ये भूल गया, पहले बहुत याद रहता था, नहीं, अब भूल गया है मुझे। उसके बेटे ने आगे बोला, ये कबीर का दो चलती चाकी देख के देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। फिर आगे वो बोलता है, नहीं, जो किल्ली से जुड़ा रहे बाल न बाका होए, उसका बाल बाका नहीं हो सकता। पहले अपने आप को देखो, इस संसार की चक्की में भगवान में निश्चय ही नहीं अभी तक, करने क्या आ रहा है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा, निश्चय के लिए और करा क्या जाएगा ये तो बताओ। 50 बार मधुबन हुआ है, अभी तक निश्चय ही नहीं हो रहा। 50 बार मिल रहे, निश्चय ही नहीं हो रहा। रोज मुरली सुन रहे, निश्चय ही नहीं हो रहा। अमृत वेला कर रहे, निश्चय ही नहीं हो रहा। शुद्ध अन्न धारण कर रहे, निश्चय नहीं हो रहा। ब्रह्मचर्य धारण कर रहे, निश्चय नहीं हो रहा। निश्चय समझते किसके हो? निश्चय चेक करो, एकांत में बैठ के बात करो अपने आप को, फिर उसका उत्तर अपनी डायरी पर लिखो। तो ना, माया का कैसा भी विकराल व रॉयल रूप सामना करे, 1 सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाबा के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है ना। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जो सेवा असंतुष्ट बनाए ना, वो सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। एक मिनट, शांति, ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया। आपने हमें सशक्त और शक्तिशाली बनाया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, न किसी को दुख व कष्ट देना है, ना किसी को दुख व कष्ट देना है, न किसी से दुख व कष्ट लेना है, ना किसी से दुख व कष्ट लेना है। अगर किसी से भी हमें दुख प्राप्त हुआ है, हमें दुख प्राप्त हुआ है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में हमको किसी से दुख मिला है, हमको किसी से दुख मिला है, कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो हम क्षमा मांगते हैं।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। सभी मन को एकाग्र करेंगे। स्नेह के सागर, प्यार के सागर, प्यार सिंधु में अपार शक्तियों का स्रोत निरंतर बह रहा है। परमात्मा शक्तियां निरंतर मेरी आसुरी शक्तियों को, नेगेटिव और वेस्ट शक्तियों को भस्म करती जा रही है। मेरे अंदर निरंतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियां निरंतर मेरे ऊपर उतर उतर कर आ रही हैं। मेरा अंतःकरण शुद्ध और सात्विक बनता जा रहा है। मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, शक्तिशाली बनता जा रहा हूं। मेरा प्रकाश का ऑरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। मेरे चारों ओर निरंतर एक नया सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। मेरी दिव्य शक्तियां मुझे लाइट का स्वरूप प्रदान करती जा रही हैं। निरंतर मेरे द्वारा निकलता हुआ ये प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में फैलती जा रही है। यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का वायुमंडल नई ऊर्जा से, नई शक्तियों से दिव्यता संपन्न बनता जा रहा है। यहाँ के वातावरण में नई क्रांति, नई शक्ति, शांति और शीतलता का समावेश होता जा रहा है। ये प्रभु का केंद्र यज्ञ कुंड बनता जा रहा है। इस यज्ञ कुंड में आसुरी शक्तियां, दुखदायी वृत्तियां सब भस्म होती जा रही हैं। मेरा जीवन सशक्त और शक्तिशाली, शीतल और शांत बनता जा रहा है। प्रभु का ये द्वार लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस, पीस हाउस बनता जा रहा है। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं
सशक्त और शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनती जा रही है। चारों तरफ लाइट का ऑरा बनता जा रहा है। प्रभु का ये दर एशलम मुक्तिदाताओं का मुक्ति का द्वार बनता जा रहा है। यहाँ से निकलती हुई नई ऊर्जा, नई दिव्य शक्तियां मेरे तन मन को शीतल और शांत बना रही है। मुझे रोग मुक्त, शोक मुक्त, अनिद्रा अशांति से मुक्त कर रही है। मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, शीतल और शांत हूँ। मेरे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, मेरी शक्तियाँ प्रभु का प्रसाद बन, परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद बन मेरे घर, परिवार, बाहर संसार, गली मोहल्ले, पड़ोस, समाज के हर नागरिक तक स्पर्श करती जा रही है। इस शहर की चारों दिशाओं में नए प्रकंपन, नए वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को स्पर्श देते हुए प्रकृति भी पावन बनती जा रही है, सुखद, शीतल और शांत बन रही है। परमात्मा की असीम कृपा को पाकर सभी स्वस्थ, निरोगी बन रहे हैं, मंगलकारी बन रहे हैं, कल्याणकारी बन रहे हैं। परमात्मा कृपा, परमात्मा आशीर्वाद की अनुभूति कर सबका ध्यान सृष्टि पर आए हुए परम ज्योति परमात्मा की ओर जा रहा है। परमात्मा से आती हुई दिव्य शक्तियों का संपर्क पाकर सभी प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन तक पहुंचते जा रहे हैं। प्रभु की असीम कृपा के परमात्मा छत्र छाया में आकर सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भरपूर, तृप्त और संतुष्ट बना रहे हैं। वाह प्रभु, हे प्रभु, प्रभु का गुणगान कर हर्षित हो रहे हैं। सभी रोग मुक्त, निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ, समृद्ध और सुखी बनते जा रहे हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, ऐसी हम सबकी मंगल कामना है। ओम शांति शांति।